वॉइस ऑफ प्रयागराज, जज्बा सच दिखाने का। संगम नगरी प्रयागराज में 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड के बाद जहां योगी सरकार एक्शन मूड में दिखाई दे रही है, जहां योगी सरकार की पुलिस ने एक आरोपी को इनकाउंटर में ढेर कर दिया है, वह कई आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है, वह कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। उसके बाद पीडीए ने भी काफी दिनों के बाद अपने बुलडोजर फिर से चालू कर दिए हैं, जहां बुधवार को एक जफर नाम के व्यक्ति के घर पर बुलडोजर चला और उनके घर को जमींदोज कर दिया गया। वहीं आज एक और बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस बल राजरूपपुर पहुंचा और वहां पर एक घर पर कार्रवाई शुरू की, जबकि क्षेत्रीय पार्षद का कहना है कि देखिए, उस कार्रवाई के विषय में हम ज़्यादा अंदर जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो प्रशासन का मामला है। कहाँ तक जांच किया, उन्होंने कैसे किया है, ये उनका मामला है। लेकिन जहाँ तक जब से ये रहते हैं यहाँ पर, हम पार्षद पिछले 5 सालों से हैं, अगल बगल किसी भी लोग से पूछेंगे, कोई भी ये व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि ये व्यक्ति किसी भी गतिविधियों में शामिल होते हैं या कैसे भी तत्वों में। यहाँ पर इतनी काम हुए ऐसे लोग हैं, अराजक तत्व लोग इस एरिया में रहते हैं, लेकिन कभी भी इनका नाम किसी उसमें नहीं आया, ना इनके परिवार का भी आया। ये वास्तव में सज्जन व्यक्ति हैं। इस मामले में हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये सज्जन व्यक्ति, पूरा परिवार सज्जन है। ये अवैध निर्माण है या कुछ? आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो कॉलोनियाँ हैं, आज 40-50 साल पुरानी कॉलोनियाँ हैं। ये सभी एक एग्रीमेंट पर उस पर बनी हुई कॉलोनियाँ हैं। उस समय कोई ऐसी बात हुआ नहीं करती थी। पिछले 5 सालों में आपने क्या लिया? 5 सालों में हमको कौन सा निर्देश दिया गया प्रशासन की तरफ से कि हमको ये करना है? कोई निर्देश नहीं दिया गया। सरकार जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, उनका कहना है कि नोटिस भी नहीं मिली है। किस तरह से देखते हैं और रैंडम घर खाली कराया जा रहा है? देखिए, जब गुंडा तत्वों पर, ऐसे तत्वों पर कोई कार्रवाई हो रही तो उससे पूरी पब्लिक खुश है, पूरे उत्तर प्रदेश की पब्लिक खुश है। इसमें कहीं से कोई नहीं हम कह सकते। हम भी खुश हैं, हम पार्षद हैं भाजपा के। ऐसे तत्वों पर चलना चाहिए जो समाज के लिए वो ऊपर जो कार्रवाई हुई सही है। अब देखिए, वो तो प्रशासन, हम जहाँ तक कहते हैं, आप हमारे इनके बारे में, यहाँ के बारे में पूछिए, उसके लिए हम एकदम बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं। कैसे आदमी है? बहुत अच्छे आदमी है। हम तो भाजपा के पार्षद हो कह रहे हैं ना कि बहुत अच्छे आदमी है। क्या नाम है? इनका कोई कनेक्शन है क्या अतीक अहमद? देखिए, वो कनेक्शन अंदर से कोई किसका कनेक्शन हम क्या जान सकते भाई साहब, लेकिन हमारे मोहल्ले में रहते हुए कभी मैंने ऐसा नहीं देखा है कि ऐसे गतिविधियों में लिप्त पाए गए। मिथिलेश कुमार सिंह, पार्षद, राजरूपपुर। बुलडोजर की कार्रवाई चल ही रही थी, तभी वहां एक भारी हंगामा देखने को मिला। एक नूरला रोड की रहने वाली महिला वहां पहुंची, जिसने आसिफ नाम के एक व्यक्ति पर आरोप लगा दिया और उसने कहा कि आसिफ नाम के व्यक्ति ने मुझे 20 लाख रुपए में मेरे करोड़ों की जमीन को एग्रीमेंट करा लिया है और वो अपने आप को अतीक अहमद का आदमी बताता है। इसके बाद वहां काफी गहमा गहमी का माहौल बन गया। मीडिया के सामने महिला का आरोप लगाने से प्रशासन और पीडीए में भी खलबली मच गई। मीडिया ने उस महिला की बातों को सुना और अब इस पर भी पुलिस प्रशासन व पीडीए के अधिकारी जांच कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उस महिला का बयान। परेशान है, आखिर कौन लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं? सर, एडवोकेट हैं और बख्शी मोड़ा का है, मोहम्मद आसिफ नाम है उसका। अब अपने आप को बताता है कि कहते हैं मैं आसिफ का आदमी हूँ, उस अतीक का आदमी हूँ। अब वो आसिफ अतीक का आदमी है नहीं है मैं नहीं जानती, वो सरकार देखे और वो पुलिस वाले देखे, उसको मैं कुछ नहीं कह सकती। बात ये है कि आप अतीक के नाम से अगर डरा के भी ये काम कर रहे हो तो माहौल तो आप ख़राब कर रहे हो और हम जैसे कहाँ भागेंगे सर? डरा के कैसे करवा लिए? अरे भैया, डरा के नहीं करवाया है तो मैं इतनी बड़ी प्रॉपर्टी 20 लाख में कैसे लिख के आ गई? कितने की कीमत है, कितनी जमीन है वो? सर, वो 165 है, 165 गज के आसपास में है और फ्रंट कहते हैं मार्केट की जमीन है। कोई 20 लाख में कैसे लिख देगा? कहाँ पर जमीन? किस तरह से आपको जो है डराया धमकाया? मेरे हस्बैंड कहते हैं, मेरे मामा ससुर थे, मैं रायपुर गई हुई थी सर, तो बोले कि तुम्हारी बीवी को रायपुर से ही उठवा लेंगे, चुपचाप चलो बैठ के, और बैठ के साइन करवा लिए। उसके बाद में 3 चेक दिया 5-5 लाख का, उसको लगाने के लिए बोला और उसके बाद में वो कैश ले लिया। इन लोग का काम यही है सर। अब हम लोग कहाँ से बोलते हैं पैसा कहते हैं तो तुम लोग लिए हो सर। अब वो क्यों लगाए, क्या उनकी स्थिति वो ही जान रहे होंगे। आज हमारे पास पैसा होता ना, दूसरे की गाड़ी मांग के नहीं घूमते होते हम लोग। दूसरे की गाड़ी मांग के हम लोग घूम रहे हैं, हमारे पास खुद की गाड़ी तक नहीं है। जिसको 15 लाख रुपए मिलेगा वो भूख मरेगा क्या सर? कहाँ आपने शिकायत किया है, क्या कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बोलते हैं कोर्ट में मामला चला गया। मेरा कहना ये है कि अगर मेरे हस्बैंड के जो भाई हैं आपत्ति डालते हैं उसके ऊपर, क्योंकि ये सब पता चला तो सामने वाला सोचेगा कि अकेले बेच दिया,
वो आपत्ति डाला, वो भाई भाई का मामला है, दो मामले को एक साथ मिलाने को कोई मतलब नहीं। हम तो ये बोल रहे हैं ना कि हमारे से एग्रीमेंट करवाया है, तो हम थे तो हम जानेंगे ना। आप वो एग्रीमेंट फर्जी तरीके से कराया, घर में कब्जा किया, आके देखो तो कोई देखने को तैयार नहीं है। ये बताइए, आपने पुलिस के चौखट पे गए, प्रशासन के चौखट पे गए, कोई आपको न्याय नहीं, क्या लगता है आपको? पुलिस प्रशासन भी अभी मिली हुई है? सारे पुलिस वाले मिले हुए हैं, करैली थाना तो बिल्कुल मिला हुआ है। करैली थाने से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि वो सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, जो जेब भर देगा उसका काम कर देंगे। आप मेरे को बताइए, आप लोग क्या बोलते हैं, अगर दो भाइयों का झगड़ा है तो कोई तीसरा हमारे घर में आके बैठ गया है, हम बोल रहे हैं हम कोई तीसरा हमारे घर में आके बैठ गया है सर, तो तुम लोग का विवादित है प्रॉपर्टी, विवादित प्रॉपर्टी हो या कुछ हो, हम लोग लड़ेंगे कहते हैं, लेकिन कोई आके घर में तो नहीं घुस सकता ना सर। कैसे आप लोगों ने रजिस्ट्री कर दिया? रजिस्ट्री नहीं हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, रजिस्टर एग्रीमेंट इन लोग को। और मेरे हस्बैंड बहुत सीधे साधे हैं सर, मैं काम करती हूँ और वो घर में घर वर देखते हैं। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? मोनिश। कहाँ पर ये जमीन है? सर नुरला रोड, इलाहाबाद होम्योपैथिक। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्वेता है।